अनन्या और आरव बालक को लेकर महल जाते हैं। वहां रानी मायरा की आत्मा फिर प्रकट होती है। रानी मायरा, रणवीर को पूरी तरह मिटाने के लिए इस बच्चे को प्रेम से नहीं बलिदान से मुक्त करना होगा, वरना ये कहानी फिर से शुरू होगी। अनन्या बेटे को गले लगाती है और कहती है, अनन्या, आंसू में, मैं अपने बेटे को खोने नहीं दूंगी, मैं उसे प्रेम से जीतूंगी। रणवीर, तुम हार चुके हो। बच्चा अचानक जोर से चिल्लाता है और एक सफेद तेज रोशनी सबको घेर लेती है। रणवीर की आत्मा जलती है और रानी मायरा, राजा विराज दोनों मुस्कुराते हुए स्वर्ग में चले जाते हैं। बच्चा सामान्य हो जाता है और पहली बार कहता है, मां। स्क्रीन ब्लैक होने ही वाली होती है। तभी एक पुरानी पोथी अपने आप खुलती है और उसमें लिखा होता है, हर शाप मिटता है पर हर आत्मा प्रेम नहीं पाती। अगली बार कोई और उठेगा। 7 साल बाद अब बालक रण 7 साल का हो चुका है। चुप, शांत, लेकिन उसकी आंखों में कोई भयानक ऊर्जा छुपी है। गांव के लोग फुसफुसाते हैं, उसके साथ जो भी बच्चा खेलता है बीमार हो जाता है। कुछ तो गड़बड़ है उस रण में। एक रात रण अकेले बैठा मंत्र बोलता है। उसकी छाया दीवार पर किसी बड़े तांत्रिक जैसी बन जाती है। तांत्रिक की आत्मा जागती है। पुराने महल के एक अंधेरे कक्ष में एक तांत्रिक की आत्मा फिर से जागती है। वो वही है जिसने 300 साल पहले शाप दिया था। तांत्रिक की आत्मा गूंजती आवाज में, मेरा शिष्य लौट आया है। रण इस बार सिर्फ वारिस नहीं, वो है अगला श्रापदाता। अनन्या देखती है कि रण को तांत्रिक शक्ति अपने वश में कर रही है। उसे पुराना सिंहासन दिखता है जिस पर रण बैठा है और राजा विराज की आत्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही है। राजा विराज स्वप्न में, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं रहा, उसे बचाओ, नहीं तो अगला युग भी शापित होगा। आरव तय करता है कि वो रण के अंदर घुसी आत्मा को खुद में खींचेगा। वो पुराने तांत्रिक कक्ष में जाता है और एक प्राचीन यंत्र से आत्मा को बुलाता है। आरव, अगर मेरा बलिदान मेरे बेटे को बचा सकता है तो मैं तैयार हूं। आत्मा आरव में प्रवेश करती है और रण बेहोश हो जाता है। रानी मायरा और राजा विराज की आत्मा एक बार फिर प्रकट होती है। तांत्रिक आत्मा और विराज आत्मा के बीच एक आध्यात्मिक युद्ध होता है। भयानक रोशनी, शंख, मंत्र और बवंडर जैसे दृश्य। आखिर में विराज और मायरा अपने प्रेम की ऊर्जा से तांत्रिक आत्मा को नष्ट कर देते हैं। आरव की आत्मा अब थक चुकी है। वो अनन्या को देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, आरव, अब शाप पूरा हुआ, अब प्रेम ही राज करेगा। आरव की आत्मा धीरे धीरे विलीन हो जाती है। रण अब सामान्य बच्चा हो गया है, लेकिन कैमरा धीरे धीरे झूम करता है उसके स्केचबुक पर, जहां उसने खुद को फिर उसी सिंहासन पर बैठा हुआ चित्रित किया है। क्या शाप मिटा या बस सो गया है?